बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइल के शहर इराद और देमोना में तबाही मचा दी। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में ईरान ने इसराइल के शहर इराद, देमोना और वस्ती इलाकों पर क्लस्टर वारहेड वाले मिसाइलों से हमला किया। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल के शहर देमोना पर 5वीं बार मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों की वजह से इस शहर में शदीद तबाही की खबरें हैं। इस शहर में इसराइल का जोहरी प्लांट मौजूद है और यहाँ इंतहाई सिक्योरिटी है। वाज़ेह है कि ईरान के मिसाइल हमलों में देमोना में 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि 50 के करीब अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। ईरानी हमले के नतीजे में इसराइल के जनूबी शहर इराद में 6 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। इन हमलों में कम से कम 20 इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब का 24 घंटों में ईरान के 5 सफारती एहलकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी अरब ने ईरान के 2 फौजी अताशियों और इनके अमले के मजीद 3 अरकान को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इस इकदाम की वजह ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर सऊदी अरब खलीजी ताउन कौंसिल GCC और दीगर अरब व इसराइली ममालिक को बार बार निशाना बनाना करार दिए है। सऊदी हुकाम का कहना है कि ईरान ने न सिर्फ सऊदी खुद मुख्तारी बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, माशी मफादात और सफारती तंसीबात को निशाना बनाया है, जो अच्छी हमसायगी के असूलों के खिलाफ है। हुकाम ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर जारहाना तर्ज अमल जारी रहा तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर संगीन असरात मुरतब होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन, बिजली घर तबाह करने की भी धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटों की डेडलाइन देते हुए सख्त धमकियां दी हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि अगर ईरान ने आबने हुर्मुज़ खोली तो इसके बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन वो इसके हक में नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका ईरान की क़यादत को ख़त्म कर चुका है और इसे नक्शे से मिटा दिया गया है। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और अमेरिका अपने तयशुदा शेड्यूल से आगे है। खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, ख़ुसूसन आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल को लेकर आलमी बरादरी तशवीश में मुब्तला है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। खित्ते में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई की धमकी। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खित्ते में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का कहना था कि अगर ईरान की तवानाई तंसीबात या ईंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो इसका भरपूर और शदीद जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब इसी शिद्दत से दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खबरदार किया कि तवानाई तंसीबात पर हमले की सूरत में खित्ते में अमरीकी मफादात को बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। बयान में मजीद कहा गया है कि अगर कशीदगी बढ़ती है तो खित्ते में अमरीका से वाबस्ता तमाम तवानाई तंसीबात भी हदफ बन सकती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानवी जोहरी आबदोज ने बहिरा अरब में पोजीशन संभाल ली। बरतानवी जोहरी आबदोज ने बहिरा अरब में पोजीशन संभाल ली है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी आबदोज तोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस है। दूसरी जानिब ईरानी फौज का कहना है कि तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। खित्ते में अमरीकी मफादात से जुड़ी तमाम तवानाई तंसीबात निशाना बन सकती हैं। ईरान ने अपने समंदर से दूर बहिरा हिंद में अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डिगो गार्सिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि वो डिगो गार्सिया पर हमले के जिम्मेदार नहीं है। डिगो गार्सिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। उधर सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलों ने रियाज को निशाना बनाया। एक मिसाइल को रोका गया जबकि 2 गैर आबाद इलाके में गिरे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मॉस्को तेहरान का एक वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार बना रहेगा। व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा और अहम बयान सामने आ गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने हफ्ते के रोज बताया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी क़यादत को नौरोज की मुबारकबाद दी और कहा कि मॉस्को तेहरान का एक वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार बना रहेगा। क्रेमलिन के बयान में कहा गया है कि पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुजतबा खामनाई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को ईरानी नए साल पर मुबारकबाद भेजी और कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी अवाम के लिए ख्वाहिश जाहिर की है कि वो इन सख्त आजमाइशों का बाकायदा बावकार तरीके से मुकाबला करें और इस बात पर जोर दिया कि इस मुश्किल वक्त में मॉस्को तेहरान का एक वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार बना रहेगा। रूस का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों ने पूरे मशरक़ वस्ती को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है और एक बड़े आलमी तवानाई बहरान को जन्म दिया है, जबकि पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की मजम्मत करते हुए इसे संगदिलाना कत्ल करार दिया। तहम ईरान के लिए मॉस्को की हमायत की हद के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाद ईरानी ज़राए का कहना है कि 1979 के इनकलाब जिसमें ईरान की हमायत याफ्ता शाह का तख्ता उल्टा गया के बाद मौजूदा बहरान ईरान के लिए सबसे बड़ा बहरान है, लेकिन इसमें उन्हें रूस से अमली तौर पर बहुत कम मदद मिली है। वाज़ेह रहे कि रूस और ईरान के दरमियान होने वाले स्ट्रेटजिक शराकतदारी के मुआहदे में बाहमी दिफा की कोई शिक शामिल नहीं है और रूस बारहा ये कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि ईरान एटमी हथियार तैयार करें, क्योंकि मॉस्को के मुताबिक इससे मशरक़ वस्ती में एटमी हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं G7 ममालिक का ईरान से हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। जारी बयान में G7 ममालिक ने ईरान से हमले रोकने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ईरान और इसके इत्तेहादी गिरोहों के बिलाजवाज हमलों की मजम्मत करते हैं। बयान में कहा गया है कि इलाकाई शराकतदारों की हमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आप भाई हैं हमारा, आपसे कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर का हमसाया ममालिक के नाम पैगाम। ईरानी सदर ने ईद के मौका पर इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम में कहा है कि हमारे दरमियान इख्तलाफात से सिर्फ सेहूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौका पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए ताकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सके। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि ये हमारी जंग नहीं, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हम दिफाई इक़दामात कर रहे हैं, जब तक ज़रूरी होगा हम अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। अब्बास अराग़ची का जापानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि लगता नहीं कि अमेरिका अपनी जारहियत ख़त्म करने के लिए तैयार है। अमेरिका इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं होगी। उनका मज़ीद कहना था कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे थे जब अमेरिका और इसराइल ने हम पर हमला किया। अमरीकी व इसराइली इक़दामात गैर कानूनी, बिलाजवाज़ और बिला इख्तियार जारहियत का अमल था। हम दफाई इक़दामात कर रहे हैं, जब तक ज़रूरी होगा हम अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।